पीओके में जबरदस्त बवाल मचा है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तानी फौज ने गोलियां बरसाई हैं, कई लोगों की जान गई है। और अब पीओके के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम भारत के साथ व्यापार करेंगे। अभिन्न हिस्सा रहा है जम्मू कश्मीर संयुक्त पूरा, वो भारत का हिस्सा रहा है। और जैसी तस्वीर झूठी दिखा दी जाए कि ऑपरेशन सिंदूर पे उनको झूठ दिखा दिया, हमने तो ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया, तो हमने सिविलियंस को नहीं छेड़ा, हमने आतंकी ठिकानों, हमने पूरी दुनिया को दिखाया, बताया। क्या पीओके टूटकर भारत में आने वाला है? ये लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन हालात बहुत संवेदनशील है वहां पे इस वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं हमारे डिजिटल टीम के ग्रुप एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर। सर बहुत स्वागत आपका। दोस्तों आज बात करेंगे पीओके की। पीओके में जबरदस्त बवाल मचा है और जबरदस्त बवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तानी फौज ने गोलियां बरसाई हैं, कई लोगों की जान गई है। और अब पीओके के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम भारत के साथ व्यापार करेंगे, जो दरवाजे बंद हैं उसे खोल दो। यह संदेश आसिम मुनीर को दिया गया है पीओके के लोगों की तरफ से। इसी पे बात करेंगे। सर क्या वक्त आ गया है? पीओके के लोग वहां नारे आजादी के भी लग रहे हैं, भारत के साथ आने को लेकर के भी लग रहे हैं। क्या कुछ बड़ा पीओके में होता दिख रहा है? अभिषेक, मैं इस पर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बात कही थी, उसको दोहराऊंगा कि हमें कुछ नहीं करना है, वो तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। दूसरा, एक बात तो बहुत साफ है। देखिए, राजनीति अलग है, अभी किसी से बहसबाजी करेंगे तो ये हुआ वो हुआ करेगा। अभिन्न हिस्सा रहा है जम्मू कश्मीर संयुक्त पूरा, स्वाभाविक रूप से वो भारत का हिस्सा रहा है। यूं तो भारत का हिस्सा पाकिस्तान भी रहा है, बांग्लादेश भी रहा है। एक संस्कृति, एक जीने का तरीका, और सबसे अहम बात यह है कि पीओके और पाकिस्तान की जनता तो क्या है, कन्फाइंड है। वहां पर सूचना के आधार पर जितना कुछ समझाया जाता है उनको, और जैसी तस्वीर झूठी दिखा दी जाए कि ऑपरेशन सिंदूर पे उनको झूठ दिखा दिया, उन्हें वहाँ के जितने सेना के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, इन लोगों ने सारी झूठी कहानियां सुना दी, और उन झूठी कहानियों को सच मानकर वो बेचारे अपनी महंगाई को भूले बैठे हैं। वो अपनी परेशानियों को एक तरफ किनारे करे बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जो सत्य से बहुत दूर हैं, और सत्य से दूर होने का मतलब ये है कि इन लोगों को मूर्ख बनाए रखने का, अंधेरे में रखने का एक जो तौर तरीका पाकिस्तानी निज़ाम ने, और पाकिस्तान में भी निज़ाम कौन है, सेना ने बना रखा है, वो वहाँ चलता रहा। आप अगर ईमानदारी से पूछिए, बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि ईमानदारी से अगर आप पाकिस्तानी जनता से भी पूछेंगे तो वो भी भारत आना चाहती है और भारत के साथ अच्छे। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर अड़ोस पड़ोस का मुल्क जो हमारे बराबरी का है, वहाँ पर लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अच्छी है, सेहत को लेकर, शिक्षा को लेकर बेहतर स्थितियां हैं। देखो, यहाँ की अपनी चुनौतियां हैं। आंतरिक राजनीति की बात होती है तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्वर्ग बन गया है, यहाँ की चुनौतियां हैं। लेकिन आप जब पाकिस्तान से इसको कंपेयर करते हैं तो सचमुच में ये स्वर्ग से भी कोई ऊपर की जगह दिखाई देती है, क्योंकि पाकिस्तान जो आप नर्क सोचते हैं उससे भी बुरी स्थिति में है इस समय। अब वो स्वीकार करना, हाँ, पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए बहुत मलाई है और नीचे कीचड़ ही कीचड़ है। जिन लोगों के लिए मलाई है वो लोगों को दबा कर रखते हैं, जैसे कि सेना के बड़े अधिकारी, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पत्रकार जो वहां पर पिट्ठू बने रहते हैं सेना के। ये सब वो लोग होते हैं जो मलाई खाते रहते हैं और जनता को छलावे में रखने का काम करते हैं। पीओके में ये सब नहीं होता। पीओके में वहां की सेना के प्रति नाराजगी है, उनका छद्म जो कुछ भी चलाने का तरीका होता है, झूठ को प्रसारित करने, वो नहीं चलता वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर चलते थे आतंकी कैंप, जिसे भारत ने बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। वहाँ पर
वहाँ के युवाओं को भड़काकर बचपन से ही उनका ब्रेन वॉश करके आतंक की फैक्ट्री बना दिया जाता था। तो इस सब पर लगाम हमने लगाई, जिसके बाद में यहाँ पर जनता जागरूक हुई। जनता को ये भी समझ में आया कि हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान जो है अपनी जेब भर रहा है और हमें गेहूँ तक नहीं मिल रहा है। गेहूँ माँगा था, मिली गोलियाँ, ये वहाँ के लोग नारा लगा रहे हैं। अब वो ये चाहते हैं कि धीरे-धीरे भारत के साथ व्यापार से उनका मतलब ये है कि अगर हम कहीं सेफ हैं, तो भारत के साथ में हैं और हम भारत के साथ में जाना चाहते हैं। अब भारत के साथ में जाने के बहुत सारे मायने हैं, को सीधे-सीधे की शाम वो चाहते हैं कि हम भारत की पनाह में आएँ। अच्छा, भारत का हमेशा से एक बहुत सीधा फंडा रहा है। हम पहले अपने घर को देखते हैं, अपनी स्थितियों को देखते हैं, उसके बाद में जो भी वैश्विक तौर पर चीज़ें चल रही हैं, उनमें हम अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। सर, अब इसमें थोड़ा-सा ये भी मैं समझना चाहूँगा कि इस बार का जो प्रदर्शन है, बाकी प्रदर्शन से ये बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। कारण ये है कि हमने तस्वीरें सिर्फ़ पीओके तक ही सीमित नहीं देखी हैं। पीओके में तो जो जैक का जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है, वो तो प्रदर्शन कर ही रही है। हमने इंग्लैंड में देखा कि वहाँ भी पीओके के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी दूसरे देशों तक में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बार का प्रदर्शन कुछ बड़ा दिख रहा है। ये आप महसूस कर रहे हैं? हाँ, इसको ऐसे जैसे मतलब मुझे लगता है आप कहना चाह रहे हैं क्या ये डिसिसिव है, कोई बहुत बड़ा मौका आ गया है, क्या पीओके के लिए कोई बड़ा डिसीजन होगा? होगा तो सही। अब ये कितना इमीडिएट होगा कि इसी प्रदर्शन के बाद हो जाए या कुछ समय के बाद में हो? इसमें देखिए मेरी बलूचिस्तान और पीओके इन दोनों के ही एक्टिविस्ट से बात जो हमारा बात इंडिया की कार्यक्रम है उसके दौरान होती रही है। पीओके पर न्यूज़ इंडिया 24/7 पर हम कई कार्यक्रम करते हैं। दर्शक उसको पसंद भी करते हैं। उसमें जब इन लोगों से बात होती है तो ज़मीनी हकीकत समझ में आती है। मैं पीओके गया नहीं हूँ कभी। जितना जाना है पढ़कर जाना है, वहाँ के विशेषज्ञों, वहाँ के जो पत्रकार साथी हैं उनसे बात करके वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं वहाँ के लिए, उनसे बात करके जाना है। तो मुझे समझ में ये आया है कि उनकी भारत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। बलूचिस्तान के नेताओं की भी, बलूचों की भी और पीओके के नेताओं की भी। उनका ऐसा कहना है कि भारत को इंटरवीन करना चाहिए। भारत का साफ कहना है कि भैया हम कोई ऐसा नहीं कि हम जाके युद्ध कर दें या ये कर दें। हमने तो ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया, तो हमने सिविलियंस को नहीं छेड़ा। हमने आतंकी ठिकानों को हाँ, और हमें पता था और हमने पूरी दुनिया को दिखाया, बताया कि देखो ये यहाँ यहाँ आतंकी फैक्ट्रियाँ चलती है, ये घोषित आतंकी है, इनको हम खत्म कर रहे हैं। और हम इनको क्यों खत्म कर रहे हैं? क्योंकि ये इस तरीके से हमने सारे सबूत देकर वो कार्यवाहियाँ की। पीओके का मामला अलग है, बलूचिस्तान का मामला दोनों को मिक्स करके देखते हैं लोग, एक झटका लगेगा, भारत को कितना समय लगना है। भारत अगर इनको सपोर्ट कर दे तो कितना समय लगना है। लेकिन हम अभी इसको इसलिए नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएन यूएन जिनसे इनके नेताओं ने अपील की है कि हमको बचाओ, और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उन्होंने बोला है कि हम ये इनके अंडर में रहेंगे तो ये हमारी हमको जान से खत्म कर देंगे, ये हमको धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हैं। भारत का बहुत सीधा फंडा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सभी संबंधों को साधते हुए चलते हैं। हमारा यह स्पष्ट स्टैंड रहा है कि हमारा अभिन्न हिस्सा है। फिर भी चलो अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसको लेकर कोई डिस्कशन चल रहा है, तो चलता रहे, हम नहीं छेड़ रहे हैं। तो हम बस उसका अनुपालन कर रहे हैं, नहीं तो भारत को कितनी देर लगनी है? पीओ के साथ में लाने में कितनी देर लगनी है? बलूचिस्तान अलग हो जाए, एक आज़ाद मुल्क हो जाए, बांग्लादेश हो ही गया था, बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे साथ मेजर जनरल थे, उन्होंने एक बात कही थी कि बांग्लादेश और इसमें एक फ़र्क है ये सिचुएशन में, कि वहाँ की आवाम पूरी तरह से साथ में आ गई थी। अब वो पीओके के एक्टिविस्ट बोले कि नहीं, वहाँ की आवाम तो है आपके साथ में। बोले नहीं, ये आधा-अधूरा आना नहीं होता कि आपको अभी ज़रूरत लग रही है क्योंकि आप प्रताड़ित हैं, तो आप भारत की शरण में आ जाएँ। पूरा-पूरा साथ में आने का मतलब कि भारत पर वो भरोसा जताना पड़ेगा। अगर पूरी आवाम खड़ी हो जाएगी, पूरी आवाम की आवाज़ दुनिया तक पहुँचेगी, तो डेफ़िनेटली भारत का जो भी सपोर्ट आपको चाहिए, और वो डिसिसिव है। ये भी मैं बता दूँ, वो ऐसे ही माँग नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर भारत साथ में आ गया, तो ये पलट जाएगी, बाज़ी पलट जाएगी। तो वो इस बात को जानते हो। भारत का ये कहना है कि अगर आप चाहते हो तो पूरे दिल से माँगो। आप कहते हो ना, हम माँगे आज़ादी। एक जो ये बात हमेशा कही जा रही है कि पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े खुद ब खुद हो जाएँगे, करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब बांग्लादेश अलग हुआ था, उस समय परिस्थितियाँ अलग थीं, आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। और जो एक हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में लगातार चीज़ें बिगड़ रही हैं पाकिस्तान की सेना के लिए और पाकिस्तान की सरकार के लिए।
बीएलए जो वहाँ है वो लगातार हमले भी कर रहा है, जिसमें कई पाकिस्तानी फौजी भी मारे गए हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फौजियों के लिए वहाँ रेड कारपेट बिछा हो। और इधर अगर हम आते हैं पीओके में, तो यहाँ पे तो क्या एक बलूचिस्तान, एक पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और एक अब पाकिस्तान, इसके तीन, और एक शायद उस तरफ का इलाका खैबर पख्तूनख्वा, उस साइड भी अगर जाएं तो ये तीन चार टुकड़े पाकिस्तान के तय नजर आ रहे हैं। ये अच्छा सवाल है आपका। ये टुकड़े हमेशा से हैं, ये नज़र नहीं आ रहे हैं। बलूचिस्तान हमेशा से अलग है, उन्होंने आज तक पाकिस्तान को स्वीकार ही नहीं किया। पीओके हमेशा से, ये तो सरकार चलती है वहाँ तो, चुनाव झूठा ही सही, झूठा करवाते हैं, 14 सीटें अपनी भी ले रखी हैं, यहाँ से डिसाइड करते हैं वहाँ की सरकार को। और यहाँ को मानते ही नहीं है, यहाँ के झूठे-मूठे चुनाव कराते हैं, अपना आदमी बैठा देते हैं, यहाँ सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उनको लाकर बसा देते हैं और फिर बोलते देखो पीओके के लोग जो हैं वहाँ पर जाकर बड़े अधिकारी। ये सब खेल खेलता है पाकिस्तान। वो इस ज़मीन का इस्तेमाल करता है और यहाँ के भोले-भाले मासूम जनता के जज़्बातों का इस्तेमाल करता है, यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करता है। ये जो पूरी कहानी है कि टुकड़े-टुकड़े हैं या नहीं है, तो हमेशा से टुकड़े, पीओके उनका हिस्सा नहीं है, कभी भी नहीं रहा है, आज भी नहीं है, तो पहला तो टुकड़ा अलग ही है। हाँ, अब पाकिस्तान की भूमिका क्यों, पाकिस्तान का क्यों मान, पाकिस्तान ने अपनी सेना को यहाँ बैठा रखा है, पाकिस्तान इन जगहों के संसाधनों का इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान ने इनकी जनता को अपना गुलाम बना रखा है, या जैसे गुलामी की जंजीरें होती हैं कि दमित कर रखा हो, गोलियों के साए में रख रखा हो, बेसिक हकों से दूर रख रखा हो, मूलभूत अधिकारों से दूर रख, ये सारे काम इन दोनों जगह, तीनों जगह पे जहाँ-जहाँ पर भी विरोध की विद्रोह, वहाँ पर कहते हैं पंजाबी बनाम बाकी सब। एक इलाका पंजाब वाला है पाकिस्तान का, उसको कहते हैं पंजाबी, ये लोग इनको पंजाबी कहते हैं। ये जैसे इनको बलूच कहते हैं, उनको कुछ कहते हैं, उनको इनको कहते हैं पंजाबी। तो पंजाबियों ने अपने, ऐसा वहाँ के विशेषज्ञों का मानना है, पंजाबियों ने अपनी पकड़ में पंजाब की राजनीति को रख रखा है। ये जितने राजनीति में काबिज दिखाई देते हैं, ये पंजाबी कहलाते हैं। तो ये पंजाबी कौम जो है ये दूसरों को बहुत छोटा मानती है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। बलूचिस्तान के नेताओं का कहना है, पीओके के नेताओं का कहना है, अन्य जगहों के नेताओं का कहना है। और अफगानिस्तान जो है वो कितना नाराज चल रहा है। हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पीओके और भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों को ऐसा मानते हैं कि तो सब एक जैसे हैं। हम मुस्लिम और उस लिहाज से देखते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, इनमें आपस में बहुत ज्यादा बिगाड़ है। और इसमें भी बलूचिस्तान और पीओके, खैबर पख्तूनख्वा, ये तो ऐसे हैं जो हमेशा से अलग हैं। अब आपने जो कहा टुकड़े टुकड़े, इसमें आइडेंटिफिकेशन, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश अलग हुआ तो उसकी एक प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया नहीं हुई अभी तक। अंतरराष्ट्रीय जगत, यूनाइटेड नेशंस, जैसे इजराइल को लीजिए, पाकिस्तान मान्यता नहीं देता, ईरान मान्यता नहीं देता, देश तो है, लेकिन बाकी के देश देते हैं। तो क्या और पहले तो उतनी ताकत होनी चाहिए उनकी कि बलूचों की इतनी ताकत है क्या उनके साथ कोई ऐसा खड़ा है कि इजराइल जैसा खड़ा हो जाए फिलिस्तीन के खिलाफ, वो अपने आप को बना ले। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस ओर इशारा करती हैं कि ये लड़ाई लंबी है। टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान हमेशा से, औपचारिक तौर पर वो टुकड़े बांग्लादेश की तरह कब दिखाई देंगे, ये आने वाला समय। हाँ, ये बहुत डिसिसिव समय पीओके के लिहाज से चल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है सर, कम शब्दों में जवाब। और आखिरी सवाल ये होगा, कुमार विश्वास को अक्सर आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ। उन्होंने एक बात कही थी कि जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है, उसकी मृत्यु भी होती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका जन्म हुआ है 1947 में, मरण नजदीक है। मैं, देखो क्या है ना कि जिनका आपने जिक्र किया वो कवि तो हैं, अच्छे कवि हैं, राम कथा भी करते हैं, पॉलिटिक्स पर भी बोलते हैं, कभी पॉलिटिक्स में रहते हैं, कभी धार्मिक कार्यों में रहते हैं, कभी राजनीति में बहुत कुछ उनके अलग अलग रंग हैं। तो मैं उनको लेकर आलोचनात्मक नहीं, बहुत अच्छे वक्ता है, मेरी कई मुलाकातें हैं उनसे और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बात। लेकिन ये सब बातें मुझे बहुत ही हल्की बातें लगती, तो मैं इन बातों को बहुत महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि ये जीवन मरण ऐसा नहीं, देश है, कंट्री है, बहुत सारे देश पैदा हुए हैं। मतलब अगर आप आज वर्तमान देश को देखें, भारत को देखते हैं आप, है ना, तो भारत कभी साम्राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे साम्राज्यों में। किसी भी देश को या भौगोलिक स्थिति को संस्कृति बांधती है, भाषाएं बांधती है, और हम कितनी विविधता वाले हैं। हमारे यहाँ त्योहार अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, फिर भी बंधे हुए हैं।
सर? कभी तो पैदा हुए होंगे, कभी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान और ये सब भी हमारे अंडर था, ये श्रीलंका वगैरह सब थे, भारतवर्ष एक बहुत बड़ा, कभी ये बोला जाता है कि नहीं दक्षिण अलग था और ये था, वहाँ भी आवाज़, ये सब चलता रहता है। तो इस तरह के कमेंट मुझे बहुत ही सतही लगते हैं। आज वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अगर आप पीओके की बात करते हैं और पाकिस्तान की स्थितियों की बात करते हैं, तो वो बहुत गड़बड़ाई हुई हैं। क्योंकि भारत में लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। वर्तमान सरकार ने पीओके को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर कई बातें कही थी। मंदिर से लेके सारे बहुत बड़े-बड़े उनके कार्य रहे जो उन्होंने पूरे किए हैं। तो इसको लेकर बड़ा उत्साह लोगों में बनता है कि क्या पीओके टूटकर भारत में आने वाला है? ये लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन हालात बहुत संवेदनशील हैं वहाँ पे, चलिए इसमें कोई देखते हैं सर, आगे क्या होता है क्योंकि आंदोलन बड़े लेवल पे पीओके में चल रहा है। चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं ये देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने विस्तार से एक-एक चीज़ बताया। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।